एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश जो सेफ भी हो और टैक्स भी बचाए, ये एक बहुत ही आम सवाल है। तो आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के बारे में, जो शायद इस सवाल का एक बहुत अच्छा जवाब हो सकता है। आज की हमारी इस चर्चा में हम 4 हिस्सों में एनएससी को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये है क्या, फिर इसके फायदों पर नजर डालेंगे, इसके बाद इसमें पैसे लगाने और निकालने का क्या तरीका है ये समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले कैसा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट या एनएससी असल में है क्या चीज़। देखिए, ये एक कम जोखिम वाला सेविंग्स बॉन्ड है जो इसे काफ़ी सुरक्षित ऑप्शन बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत सरकार का सपोर्ट हासिल है, जिसका मतलब है कि इसमें पैसा डूबने का खतरा लगभग 0 है और रिटर्न की पूरी गारंटी मिलती है। आइए अब इसकी कुछ खास बातों पर एक नज़र डालते हैं। इसमें 7.5% की सालाना ब्याज दर मिलती है और सिर्फ 1,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। हाँ, ये पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। रिस्क, जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम है और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। चलिए अब इसके सबसे मजेदार पहलुओं को समझते हैं। हम उन 2 मेन वजहों पर फोकस करेंगे जिनके कारण इन्वेस्टर्स एनएससी को चुनते हैं। एक तो इसका रिटर्न और दूसरा इसके टैक्स वाले फायदे। अभी की जो ब्याज दर है वो है 7.7%। वैसे तो सरकार हर 3 महीने में इसे रिवाइज करती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ब्याज हर साल जुड़ता रहता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट और भी तेजी से बढ़ता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है सुरक्षा, जो सरकार की गारंटी वाले रिटर्न से मिलती है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो बाजार के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं, मतलब मन की पूरी शांति। अब बात करते हैं टैक्स बचाने की। एनएससी में पैसा लगाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक कम किया जा सकता है, जो इसे टैक्स प्लानिंग के लिए एक जबरदस्त टूल बनाता है। इसका एक और यूनिक फायदा ये है कि पहले 4 सालों में जो ब्याज मिलता है उसे भी दोबारा इन्वेस्ट किया हुआ मान लिया जाता है और उस पर भी टैक्स छूट मिलती है। हालांकि 5वें साल का ब्याज टैक्सेबल होता है। तो सवाल उठता है कि ये किसके लिए सबसे अच्छा है? ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए-नए आए हैं, या जो अपनी टैक्स बचाने की लिमिट को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर किसी को गारंटी वाला स्टेबल रिटर्न चाहिए तो एनएससी एक शानदार विकल्प है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर, मतलब कैसे करे वाले सवाल पर। चलिए अब इन्वेस्ट करने के आसान तरीकों और पैसे निकालने से जुड़े नियमों पर एक नज़र डालते हैं। जिनके पास पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग है, उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे ही एनएससी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर कोई पुराने तरीके से करना चाहे तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ऑफलाइन अप्लाई करना भी उतना ही आसान है। बस फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समय से पहले पैसे निकालने के नियम क्या हैं। देखिए, इसे लंबी अवधि की बचत के लिए बनाया गया है, इसलिए आमतौर पर 5 साल के लॉक इन पीरियड से पहले पैसे निकालने की इजाज़त नहीं होती, सिवाय कुछ खास मामलों के, जैसे इन्वेस्टर्स की मृत्यु हो जाए या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर हो। अच्छा, पूरी पिक्चर समझने के लिए और ये जानने के लिए कि एनएससी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कहाँ फिट बैठता है, चलिए इसकी तुलना दूसरे पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से करते हैं। ये कंपैरिजन दिखाता है कि एनएससी कहाँ सबसे अलग है। देखिए, ईएलएसएस यानी टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस जैसे मार्केट से जुड़े विकल्पों के मुकाबले एनएससी में कोई रिस्क नहीं है और रिटर्न की पूरी गारंटी है। इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड पीपीएफ से कम है, लेकिन हाँ, ईएलएसएस से थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये एक सेफ, सरकारी गारंटी वाला इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स्ड रिटर्न, टैक्स बेनिफिट और 5 साल का लॉक इन पीरियड देता है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, ये सोचने के लिए कि क्या एनएससी जो सुरक्षा और स्थिरता देता है वो किसी के पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के साथ मैच करता है या नहीं।